Okay, so dear students, let's continue with the next part. Last time, last lecture में या last part में जो है हम जो है इसकी basics और कुछ इसके जो सिमिलैरिटी मैयर के जो तरीके हैं उनको देख रहे थे, और इस पार्ट में जो है हम इसकी एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे। इस एग्जांपल के ऊपर अपने जो के नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम जैसे वो काम करता है उसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे और फिर समझेंगे कि बेसिकली ये क्या बला है। ठीक है, तो इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट। अब ये डेटा कौन सा है, ये डेटा सेट कौन सा है, सबसे पहले हम ये जो है ना इसको समझते हैं। ये 20 कॉलेज के एथलीट्स हैं जो कि नस भज रहे थे, उनका डेटा जो है ना वो कलेक्ट किया है। ठीक है, और उसमें क्या है, आपके पास जो डेटा है ये 20 कॉलेज के एथलीट्स का डेटा है, जो कि हमने रिकॉर्ड उसकी क्या चीज की है, हमने उनकी स्पीड और उनकी एजिलिटी। ठीक है, तो ये जो है हमारे हो गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट फीचर्स, और जो हमारा डिपेंडेंट फीचर है या जो हमारा आउटपुट फीचर है या टारगेट क्लास है या टारगेट एट्रीब्यूट है, इसको जो भी कह लें, जिसको हमने प्रिडिक्ट करना है, वो बेसिकली ड्राफ्ट है। ठीक है, जो कि ये शो करता है कि आपका जो डेटा है वो किसी प्रोफेशनल टीम ने जो है वो रिकॉर्ड किया है या नहीं किया। ठीक है, अगर ड्राफ्ट यस है तो इसका क्या मतलब है कि किसी प्रोफेशनल टीम ने इसको रिकॉर्ड किया, और अगर ड्राफ्ट जो है वो हमारे पास नो है तो इसका मतलब है कि ये अदर वे राउंड है। ठीक है, तो अब देखें आप कि आपने जो है यहाँ पे स्पीड और एजिलिटी है जो कि हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, एक चीज आप नोट करें, हमने आईडी को जो है वो कंसिडर नहीं किया मॉडल बिल्डिंग में। सॉरी, इसमें मॉडल तो बिल्ड ही नहीं होता, मतलब हमने यहाँ पे लर्निंग के लिए या एनालिसिस के लिए यहाँ पे हमने मॉडल की सॉरी आईडी को हमने नहीं कंसिडर किया, क्योंकि आईडी जो है ना वो कोई इतना खास इफेक्ट नहीं करता आपकी प्रिडिक्शन में। क्यों? क्योंकि आप खुद देखें ना कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि इस बंदे का अगर शनाख्ती कार्ड नंबर ये है तो ये जो है वो लेट सपोज कोई ऑफर अवेल करेगा या नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे, या किसी स्टूडेंट का अगर सीएमएस नंबर या रोल नंबर जो है वो 7 है तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है वो कि वो क्या ग्रेड लेगा। ठीक है, तो ये जो आईडीज होते हैं नॉर्मली हम इसको प्री प्रोसेसिंग के स्टेज के दौरान हम इसको फ्लश आउट कर लेते हैं, क्योंकि ये आईडीज जो है वो एनालिसिस में कोई खास जो है ना इफेक्ट क्रिएट नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। तो फिर हम क्या है कि इसका अगर प्रिडिक्शन में कोई खास अमल दखल नहीं है तो हम इसको प्री प्रोसेसिंग के दौरान जो है हम इसको, या फीचर सिलेक्शन के वक्त हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको फ्लश आउट कर सकते हैं। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल KNN यूज करना है, के नियरेस्ट नेबर यूज करना है, तो हमने क्या करना है कि जो हमारा एक नया डेटा पॉइंट है, ठीक है, अब डेटा आपने देख लिया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो एक नया पॉइंट है, यानी कि जिसको हम x कह रहे थे या हम इसको D1 कह रहे थे, यानी कि ये वही है वो जो काले वाला पॉइंट, या जिसको हम कह रहे हैं नवा या सोनिया ठीक है, उसको उसके बारे में हमने बताना है कि हाँ जी काका तेरी क्लास क्या होगी आउटपुट, क्या तुझे जो है वो किसी प्रोफेशनल ने जो है वो केटर फॉर किया होगा या नहीं, यानी कि उसकी ड्राफ्ट यस होगी या नो होगी। तो हमने इस चीज का जो है वो हम डिसीजन लेना है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये हमारे पास वो इंस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, जिसमें हमारे पास स्पीड और एजिलिटी तो गिवन है, मगर हमें ये नहीं पता कि उसका ड्राफ्ट जो है ना वो क्या होगा, यस होगा या नो होगा। इसी चीज को तो हमने इंक्वायर करना है। तो हमारा एक्स जो है वो क्या है, स्पीड इज इक्वल टू 6.75, एजिलिटी 3, एंड इसी को हम क्या कह रहे हैं, D1 कह रहे हैं या X कह रहे हैं, और इसका हमने जो है वो ड्राफ्ट जो है वो हमने कंप्यूट करना है। ठीक हो गया, तो अब आपको पता है कि अगर हमने KNN अप्लाई करना है तो इस पॉइंट का, यानी कि ये वाला जो न्यू इंस्टेंस है यानी कि D1 या X है, जो इसको हमने इन सब डेटा सेट में मौजूद तमाम इंस्टेंसेस के साथ इसका हमने क्या कंप्यूट करना है, हमने इसका डिस्टेंस कंप्यूट करना है इन सब के साथ। ठीक है, तो अब हमने जब हम इस डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे तो फिर अब उस डिस्टेंस की बेस पे कि हमारा अब के क्या हम डिसाइड करते हैं, उसकी बेस पे हम बताएंगे कि हाँ जी इसका जो कह लें कि जो इसकी आउटपुट है या इसका जो ड्राफ्ट का यस है या नो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमने इसकी आउटपुट जो है वो प्रिडिक्ट करनी है कि इसका यस नो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके डेटा सेट में मौजूद ऑलरेडी जो हमारे पास इंस्टांसेस हैं उनकी बेस पे। अब जो है रिगार्डलेस ऑफ इस बात के कि हमारी आउटपुट क्लास के लेबल कितने हैं, ठीक है, अब यहाँ पे तो आपको पता है हमारी बाइनरी क्लास है, यानी कि जो ड्राफ्ट है उसके दो ही आउटपुट क्लासेस हैं, यस या नो। चाहे अब वो मल्टीवेरिएट हो, यानी कि इसमें 2 या 3 या 4 या जितनी भी इसकी जो है ना आउटपुट क्लासेस हो, आपने जब भी B1 की आउटपुट के लिए प्रिडिक्शन के लिए कंप्यूटेशन करनी है तो आपने सारे डेटा सेट के इंस्टेंसेस को जो है ना आपने कंसीडर करना है। ठीक है, अब आप यहाँ देखें कि यहाँ पे आईडीज जो है वो सॉरी जो रोज है वो शफल हो गई हैं।
देखें यहाँ पे कि 18 पहले आ गया, पीछे जो था वो क्या था 18, कहीं एंड में 19 20, यहाँ पे क्यों शफल हो गया वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब हमने क्या किया कि इसको जो है 6.75 को जो है वो हमने, और एजिलिटी 3.0 जो पॉइंट है हमारा, हमने इसको, इस स्पीड को इनमें मौजूद हर एक के साथ, एजिलिटी को इस डेटा सेट में मौजूद हर एक के साथ हमने इसका डिस्टेंस कंप्यूट किया। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि स्पीड 6.75 और एजिलिटी 3.0 है, तो हमने ये किस तरह कंप्यूट किया, हमने इसको पहले इसके साथ भी माइनस किया, इसके साथ ही माइनस किया, और फिर ऐड किया, स्क्वायर किया, और हमने क्या निकाला, हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने जो है वो इसको कंप्यूट किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे बात करें कि 6.75 को जो है हमने 7 से डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस लिया, स्क्वायर किया, प्लस किया किसको, 3 को हमने 4.25 से माइनस किया, स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये क्या थी, एजिलिटी। उसके बाद हमने अंडर रूट लिया, अंडर रूट लेने के बाद हमारे पास जो आउटपुट आई है वो क्या आई है, 1.27, ये आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह हमने हर एक के साथ इसको कंप्यूट किया। हर एक को करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, एक असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको जो है ना हमने सॉर्ट आउट कर दिया, यानी कि सबसे कम वाले पॉइंट्स ऊपर आ गए, फिर ज्यादा 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 करते करते इस तरह से हमने इसको जो है वो एक ऑर्डर जो है ना वो हमने अपने डेटा सेट को ऑर्डर दे दिया आफ्टर यूक्लिडियन डिस्टेंस कंप्यूट करने के बाद। ठीक हो गया। तो अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाँ जी अब अगर के हम रखते हैं, फॉर एग्जांपल के हमने 3 रखा है, ठीक है, तो हमें जो है वो 3 नियरेस्ट वैल्यूज जो है ना हमने सिलेक्ट करनी है। तो हमने वैसे ही इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड किया, सॉरी सॉर्ट आउट कर लिया। तो अगर k इज इक्वल टू 3 है तो हमारे पास कौन से इंस्टेंसेस जो है ना कंसिडर होंगे, वो ये वाले होंगे, 18 12 एंड 10। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि अगर हमने अब इस नए आने वाले इंस्टेंस को के ड्राफ्ट को जो हमने यस कहना है या नो कहना है, तो अब हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है कि अगर हमने 3 नियरेस्ट नेबर देखने हैं, k इज इक्वल टू n, सॉरी के एन, जो सॉरी के एन एन में k जो है वो हमारे पास अगर 3 है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वो क्या कह देंगे, नो। वाई? बिकॉज 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 3 में से 2 जो है वो कह रहे हैं नो, और 1 जो है वो कह रहा है यस। आप खुद देखें ना, ये हमें से अक्सर लोगों को बीमारी होती है कि अगर कहीं कोई भी उन्होंने डिसीजन करना है ना अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले अपने करीबी दोस्तों से पूछते हैं, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है। ठीक है, उसके बाद उनको जो लगता है ना कि हाँ जी मेरे करीबी दोस्तों में से इतने लोगों ने ये सजेशन दिया और इतने लोगों ने, तो जिन मेजोरिटी ने जो सजेशन दी होती है ना, फौरन कहते हैं कि हाँ मेरा भी दिल कहता है कि यही काम होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल लाइफ से आप इसको जो है ना वो अभी रिलेट कर सकते हैं। और अगर हम कहते हैं कि अगर इसी केस में हमारे पास k इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, तो फिर क्या बन गया, वो केस बन गया हमारे पास 5nn का। तो अब अगर उस केस में हमने ड्राफ्ट को जो है वो प्रिडिक्ट करना है, तो आपका क्या इसका मतलब है कि कहां तक रोज आएंगी, 1 2 3 4 5 यहां तक। तो यहाँ पे देखें इन 5 में 3 नो है और 2 यस है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि इस केस में भी इसकी जो आउटपुट है वो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे, हम प्रिडिक्ट करेंगे कि इसकी भी आउटपुट जो है वो क्या होगी, नो होगी। और अगर हम k इज इक्वल टू जो है वो 10 कहते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी नो की मेजोरिटी है। 10 कहां तक आएगा ये देखें ना, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, सही किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, तो 10 में भी आप देखें ना तो कितने नो है, 1 2 3 4 5 6 नो है और कोई 4 जैसे। तो फिर इस केस में भी मेजोरिटी नो की है, तो हम जो ये जो आने वाला अननोन, यानी कि ये जो नवा आया सोनिया, इसका जिसका हमें ड्राफ्ट पता ही कोई नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे स्ट्रेट अवे कि इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा आंसर नो। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं 1nn, तो ऑब्वियस ही बात है हमें इसका करीबी साथी एक देखना पड़ता है, और वो करीबी साथी कहता है हाँ जी ले ले जैसे वो कहते हैं ना फाद मुस्तफा अपने प्रोग्राम में, ले ले, तो हम क्या करेंगे, यस। तो वो क्या हो रहा है यहाँ पे, उसका आउटपुट क्लास क्या आ जाएगी, यस। तो फिर एक टिप जो एक नॉर्मली रिसर्च में या आप कह लें कि दी जाती है, वो ये दी जाती है कि आप जो है ना के को ना ऑड नंबर सिलेक्ट करें। एक वैसे ही एक रूल ऑफ थंब क्या आ जाता है कि इससे क्या होता है कि वो जो एक टाई टाइप सिचुएशन आने की होती है ना कि ड्रॉ हो जाएगा या टाई आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, उसकी चांसेस जो है ना वो अवॉइड किए जा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इवन रखेंगे ना, के 4 रखेंगे, 6 रखेंगे, 8 रखेंगे, तो क्या है कि वहां पे टाई आने के चांसेस जो है ना वो ज्यादा बन जाते हैं। तो अगर हम ऑड रखेंगे तो क्या है कि टाई आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक क्लास जो है ना वो जरूर आपको जो है ना वो एक जो है ना वो डिसीजन करने में ना वो आपको जरूर हेल्प आउट करती है। आई गेस ये आपको एग्जांपल जो एग्जीक्यूशन है जो कराई है आपको क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब आपको पता है कि हर एक मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिदम है उसके कुछ अप्स हैं, कुछ डाउन्स हैं, जैसे हमने नाइव बेस के भी देखे थे। इसी तरह
आपको पता है इंसान भी कोई परफेक्ट नहीं होता, तो ये तो फिर जो है ना इंसानी बनाई हुई जो है ना चीजें हैं, तो इसी तरह इनकी भी कुछ अप्स हैं, कुछ डाउन्स हैं। सबसे पहले ये कि ये जो है एक लेजी लर्नर है, ठीक है। तो ये जो है इसके अंदर एज सच अगर देखा जाए तो इसके अंदर कोई मॉडल जो है वो बिल्ड नहीं होता, तो इसलिए ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। इसके अंदर एज सच कोई मॉडल नहीं होता, तो फिर ट्रेनिंग टाइम तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब लेजी लर्नर है तो कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें कोई मॉडल बिल्ड नहीं हो रहा, ठीक है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम्स में ज्यादातर जो है वो यूज किया जाता है, रिकमेंडर्स में, मूवी रिकमेंडर्स में, और जो है ना KNN बहुत ज्यादा होता है यूज, ठीक हो गया। और क्या होता है उसके अंदर आपको पता है, रिकमेंडर सिस्टम में पीपल की, लोगों की चॉइसेस के ऊपर कोई अगर किसी की सेम टाइप की चॉइसेस हैं, सेम लेवल के लाइकनेस जैसे डिसलाइकनेस है, तो फिर हम उसकी बेस पे आप जो है ना वो रिकमेंडर सिस्टम कुछ रिकमेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देखी, कुछ लाइक किया, तो क्या होगा, वो उसी तरह की मूवीज को आपको जो है ना नेक्स्ट टाइम रिकमेंड करना शुरू हो जाएगा। कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई एक सेम जॉनरा की या सेम डायरेक्टर की या सेम एक्टर की आपको मूवीज को पसंद है, तो वो उसी बेस पे आपको, तो पीछे क्या है बेसिकली, वो रिकमेंडेड सिस्टम के पीछे एक KNN टाइप की चीज जो है ना वो काम कर रही होती है। प्लस ये कि हम जो है वो के ऊपर, इसकी जो है वो के ऊपर डिपेंडिंग, ये के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम के की क्या वैल्यू जो है वो रखते हैं, तो हमारी बाकी की स्टोरी जो है वो उसके ऊपर है। और फिर हम देखते हैं कि के जो है वो मल्टीपल हो सकते हैं। कि हमने देखा था एक एग्जांपल में, जो अभी पीछे हमने देखा था, एक ब्लैक पॉइंट था कि के 3 था तो हमने उसको रेड लेबल दिया, के 7 था तो हमने रस्ट लेबल दिया, ठीक है। तो ये टोटल डिपेंड करता है आपके डेटा सेट के ऊपर कि जिसके ऊपर हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो ये जो है ना, ये वाली अप्रोच जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव टूवर्ड्स, या थोड़ी सी कह लें इंक्लिनेशन है इसकी टूवर्ड्स डेटा, जो वाला डेटा जो कि जिसके ऊपर, उसके ऊपर इसकी रिलायंस है, हैवी रिलायंस है। इसी वजह से इसके अंदर जो है वो स्लो क्लासिफिकेशन प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि ये एक लेजी लर्नर है, और ऐसे कोई मॉडल तो है नहीं, इसके अंदर कोई मॉडल तो बिल्ड नहीं हो रहा, कोई जनरलाइजेशन तो ऐसे स्टैब्लिश नहीं हो रही है ना। तो फिर हमें क्या है कि हमें जो है वो, जो हमारा नया पॉइंट है उसको हमें मिलियंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स के अंदर जो है ना वो जो हमें ना उसको सर्च आउट करना होता है, उसको मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर हमने उसको कंप्यूटेशंस करनी होती है। तो आपको पता है कि डेटा सेट्स तो कितने ट्रिलियंस मिलियंस में होते हैं, ठीक है। और हम ये बात करें कि डेटा मतलब जिस तरह प्रोड्यूस हो रहा है, जरूरी नहीं है कि डेटा जो है ना वो मैनुअली एंटर हो, स्कैनर से डेटा आ रहा है, राइट। तो फिर क्या है कि हमें इसकी अगर सिमिलैरिटीज कंप्यूट करनी है हर एक डेटा रो के इंस्टेंस के साथ, तो इट वुड टेक टाइम, ठीक है। क्यों? उसकी वजह ये क्या, देखें आपने, पहली बात, नंबर 1, आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं। नंबर 2, आपने उसको स्टोर करना है। नंबर 3, आपने उनको सॉर्ट आउट करना है कि जिसकी बेस पे फिर आप नियरेस्ट नेबर्स को जो है कंप्यूट कर सकें। तो अब देखें इस सारी स्टोरी में आपको जो है वो कंप्यूटेशनल स्पेस और कितनी प्रोसेसिंग जो है ना वो चाहिए, ठीक है। तो फिर अब अगर एक बड़े डेटा सेट के ऊपर चल रहा है, तो फिर सोचें आपको किस कदर जो है ना वो रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो थोड़ा सा इसका जो है वो एक ये कहने के नेगेटिव या कुछ भी इसको आप कह सकते हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल अब अगर आप बात करें कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक आउटपुट है, ठीक है, अभी तो हम इसको क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं ना, जहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिक है, ठीक है। ये डिपेंडेंट फीचर जो है वो कैटेगोरिक है। कैटेगोरिक का क्या मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे ड्राफ्ट देखा था, दैट वाज अ कैटेगोरिक यस नो, ठीक है। तो अगर हमारा रिग्रेशन टाइप का कोई हमारा केस है, जैसे फॉर एग्जांपल रिग्रेशन में आपको पता है हम न्यूमेरिक कोई आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि यहाँ पे तो हमने यस नो में हमने उसको कर दिया, और अगर हमें कोई जो KNN है वो हमें न्यूमेरिक आउटपुट के लिए यूज करना हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर कोई स्टेटिस्टिकल जो है ना एनालिसिस करेंगे। आप मीन ले लें, मॉड ले लें, मीडियन ले लें, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जो है ना वो 3NN रखा है, तो आप क्या करें कि हमारे पास कंप्यूट तो हो ही गए हैं ना इसके फर्स्ट 3 टॉप मिनिमम डिस्टेंसेस, तो आप क्या करें, आउटपुट के तौर पे इनका मीन वैल्यू ले लें और उसको जो है ना वो एज आउटपुट लेबल आप दे दें कि हाँ जी इस वाले नए आने वाले शहजादे का जो आउटपुट वैल्यू होगी ना वो ये होगी। तो दैट वाज ऑल अबाउट के नियरेस्ट नेबर का जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या ये किस तरह काम करता है। तो आपको पता है कि हर चीज को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये काम किस तरह करता है। अब हम अपने कमिंग पार्ट में इसको जो है ना हम कोड करके देखेंगे इन पाइथन, राइट। तो पाइथन में इसको इंप्लीमेंट करेंगे डेटा सेट इंपोर्ट करके कि किस तरह से ये काम करता है।
और let's move towards our next part.